हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें एक कंपाउंड मिला है और इसके अंदर बेसिकली ये एक काइंड का बाइफिनाइल कंपाउंड है। दो बेसिकली यहाँ पर फिनाइल रिंग्स हैं, यहाँ बोल सकते हैं। यहाँ दो बेंजीन रिंग है, एक दूसरे से अटैच है। और यहाँ इन दोनों में ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर सी एच ओ, इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, ये सी एच ओ ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है बच्चों? इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई जा रही है। हीट कर रहे हैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये टेम्परेचर है बेसिकली। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, इसको H प्लस और H2O से रिएक्ट कराया, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चेक करना है बच्चों। ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे हमारे पास जो CHO ग्रुप है इसको COOH में कन्वर्ट कर दिया है, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, सिमिलरली यहाँ पर भी कर दिया है। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे हमारे पास एक CHO ग्रुप तो CH2OH में कन्वर्ट हो गया, दूसरा COOH के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी COOH के अंदर कन्वर्ट हो गया है और ये हमारे पास CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ऑप्शन सी में देखोगे बच्चों तो इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर बेसिकली एस्टर बना दिया, एक काइंड का एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है इसको। एंड ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे, यहाँ इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ अल्कोहलिक ग्रुप बना दिया, ऊपर CH2OH और इसके अंदर भी यहाँ दोनों हमारे CH2OH बन गए। तो बेसिकली हमें ये बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा और मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन। बेसिकली बच्चों यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन। अब समझते हैं बच्चों ये कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है और कौन से कंपाउंड इस कैनिजारो रिएक्शन को देते हैं। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास वही एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं बच्चों, वो वाले एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। विद नो अल्फा हाइड्रोजन, विद नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, यहाँ आ रही है, कोई एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, बट कंडीशन है कि CHO ग्रुप जो है बेसिकली, इससे जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ जो अल्फा कार्बन होगा उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, आपने इसके मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स ले लिए और आप क्या करते हो, यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास NaOH जैसा बेस लेते हो, यहाँ OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो हो जाता है बच्चों ऑक्सीडाइज और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, हमारे पास RCOO नेगेटिव के अंदर। हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो हो जाता है बच्चों क्या, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है RCO नेगेटिव। और दूसरा मॉलिक्यूल का हो जाता है रिडक्शन और वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, क्योंकि एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप H प्लस दोगे, वर्कअप कराओगे तो ये RCOOH के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास क्या बच्चों, हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। तो एक काइंड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी है बच्चों ये रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक काइंड की है। और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हम जब क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा इस यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो एक काइंड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है बेसिकली है। अगर आप यहाँ बेसिकली Na पॉजिटिव लेते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आप यहाँ इस तरीके से भी सॉल्ट बना सकते थे कि यहाँ हमारे पास सोडियम का हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा सोडियम के साथ। देन आपने H+H2 से हाइड्रोलाइज किया है, तो हमारे पास अगेन क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? कैनिजारो रिएक्शन। तो जो हमें कंपाउंड मिला है वो भी कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखोगे तो हमारे पास जो पहले कंपाउंड है इसको लिखते हैं, देन समझते हैं यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन कैसी होगी, इसको समझना है। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे बेंजीन रिंग है। सिमिलरली एक बेंजीन रिंग ये वाली है, यहाँ पर ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, CHO। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O H, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली ये भी आपने लिख दिया CHO ग्रुप को ऐसे, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ये C डबल बॉन्ड O H। अगर आप इनके नेक्स्ट कार्बन को देखोगे बच्चों, जितने भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इनका ये अल्फा कार्बन है, ये इस वाले CHO ग्रुप का ये अल्फा कार्बन है, ये जो हमारा CHO ग्रुप था, ये एक अल्फा कार्बन है इस वाले CHO का, और ये वाला अल्फा कार्बन है इस CHO का। इन चारों के पास बच्चों कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है विद नो अल्फा H। तो यहाँ कैनिजारो रिएक्शन होगी, बिकॉज हम किसको किससे ट्रीट करा रहे हैं यहाँ, हमारे एक बेस से ट्रीट करा रहे हैं जिसका नाम है NaOH। क्या है बच्चों उसका नाम? NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो क्या होगा जब हम फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH और हीट कर रहे होंगे इसको, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन में कैसी रिएक्शन होती है इसको भी समझ लेंगे हम। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कार्बन था, ये डबल बॉन्ड था, H था, तो हमारे पास OH नेगेटिव आएगा बच्चों। वो क्या काम करता है, पहले आएगा तो यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हम यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया होगा, ये हमारी बेंजीन नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया होगा C, और यहाँ ये कन्वर्ट हो गया होगा O नेगेटिव। यहाँ पर कौन आया है, OH आया है, यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच था।
ये दूसरी वाली रिंग है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ एक काइंड की कैनिजारो रिएक्शन हो रही है और वो भी इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल। पहले तो हम दो दो मॉलिक्यूल लेते थे, लेकिन यहाँ अभी एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास दोनों एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दो एल्डिहाइड ग्रुप होना कंडीशन है और उनके पास दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक काइंड की इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हम बोल सकते हैं। ये दूसरा हमारा कौन है बच्चों, सी एच ओ ग्रुप है। अभी हम इस वाले को भी एज इट इज लिख देते हैं, ये सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ एच है, और यहाँ सी डबल बॉन्ड हो एच है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ ये नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ वापस आता है, और जैसे ही वापस आता है यहाँ से बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ जाता है और इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो उसको ध्यान से समझना है, हमारे पास इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या हो रहा है बेसिकली, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा उसको ध्यान से समझना है। हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों, हमारे पास ओ एच आ चुका है। कौन आ चुका है, ओ एच आ चुका है। और हमारे पास ये जो दूसरी वाली बेंजीन रिंग थी, इसके अंदर ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये सी, इससे एक एच अटैच था, एक एच और आ गया, तो सी एच टू लिख सकते हो। ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। अब ध्यान से समझना है बच्चों, अभी तक हमने ऊपर वाली में बात करी थी। अब ऊपर जब कैनिजारो हो सकती है तो नीचे भी कैनिजारो हो सकती है। नीचे की तरफ भी दिखाते हैं। ये ओ एच नेगेटिव ने ऊपर की तरफ अटैक करा था हमारे लेफ्ट वाले पर, इस बार हम दिखा सकते हैं कि यहाँ हमारे पास इस वाले कार्बन पर अटैक करा होगा, इस पर अटैक करा होगा, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ गए होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, हम ऐसे यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों, ये एक्चुअल में ये भी ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, और यहाँ पर भी कौन आ गया होगा, एक ओ एच आ गया होगा। यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच था, और यहाँ पर ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इससे एक हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से लेफ्ट में दिखा दिया। अब क्या होगा बेसिकली, जब ऊपर यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था तो नीचे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाते हैं और ये एच नेगेटिव की फॉर्म में इस पर अटैक करेगा। तो दोनों अटैक हम साथ साथ दिखा सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एच नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू ओ नेगेटिव में, और यहाँ ये कन्वर्ट हो चुका होगा किस में बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में। तो ये बन रहा है हमारे पास, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई। ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये ओ नेगेटिव इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हमारे पास ये CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलरली ये ओ नेगेटिव इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ध्यान से समझना है इस रिएक्शन को, क्या होगा आगे। हमारे पास यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग और ये सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, और हमारे पास ये जो दूसरा वाला हमारा फिनाइल ग्रुप था बच्चों, इस पर ये कन्वर्ट हो गया होगा सी एच टू ओ एच में। सिमिलरली यहाँ पर इस बार ये कन्वर्ट हो गया होगा सी एच टू ओ एच में, और ये कन्वर्ट हो गया होगा सी ओ ओ नेगेटिव में। तो हमारे पास अगर आप देख रहे हो, हमारे पास दो एल्डिहाइडिक ग्रुप थे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। एक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया रिडक्शन। एक का हो गया रिडक्शन, दूसरे का हो गया ऑक्सीडेशन। हमारे पास यहाँ दोनों हमारे जगह पर कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, और एक काइंड की इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है, एक काइंड की इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है। और हमने यहाँ हीट भी कर रखा था इसको, हाई टेम्परेचर कर रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ है, सेकंड स्टेप में आपने H प्लस और H2O से इसको रिएक्ट कराया। सेकंड स्टेप में यहाँ आपने H प्लस और H2O से क्या करा है, बेसिकली हाइड्रोलाइज किया है। यहाँ O नेगेटिव बन गया, सॉल्ट Na प्लस भी तो था, आप इसको Na प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि यहाँ Na प्लस भी आ गया होगा, सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया होगा। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास सॉल्ट का जो है बेसिकली ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये कन्वर्ट हो चुका होगा बच्चों किसके अंदर, सी ओ ओ एच के अंदर। ये भी कन्वर्ट हो गया होगा सी ओ ओ एच के अंदर। ये कन्वर्ट हो गया है सी एच टू ओ एच के अंदर, और ये भी कन्वर्ट हो गया है सी एच टू ओ एच के अंदर। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, और ये हमारा कंपाउंड बनना चाहिए। ये हमारे पास कंपाउंड बनना चाहिए बच्चों। तो हमसे पूछा गया था क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, तो यही हमारा कंपाउंड बन रहा है। पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बच्चों याद रखना हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑप्शन बी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ सी ओ एच कर दिया है इसको, चारों तरफ मतलब। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या किया है इन्होंने, दोनों हमारे चारों ही CHO ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन सी में क्या किया इन्होंने बच्चों, इन्होंने एस्टर बना दिया बेसिकली। तो बेसिकली एस्टर भी यहाँ पर ये वाला एस्टर यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ बेसिकली एस्टर बन सकता है, बेसिकली एस्टर भी बन सकता है अगर आप इसको हीट करोगे, यहाँ पर H प्लस H2O तो है, हीट करोगे तो बेसिकली होता क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ एस्टेरिफिकेशन भी हो सकती है।
यहाँ आप दिखा सकते हो एस्टेरिफिकेशन भी हो सकती है। यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगी, हमारे पास बेसिकली वाटर निकल जाएगा। एक ओ एच हमारे पास यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो एक वाटर यहाँ से, सिमिलरली ओ एच और एच यहाँ से जाता है तो एच टू निकल जाता है। तो हमारे पास जो एस्टर बनना चाहिए वो ये वाला बनना चाहिए कि ये बेंजीन एक फिनाइल ग्रुप है बेसिकली, और एक फिनाइल ग्रुप ये है। यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये ओ, इससे कौन है नेक्स्ट अटैच, सी एच टू, एंड देन यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन होनी चाहिए। सिमिलरली आप दिखा सकते हो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, देन यहाँ ओ, और हमारे पास इससे कौन अटैच था, सी एच टू, एंड देन यहाँ इस कार्बन से अटैच है। तो ये वाला एस्टर बनना चाहिए, ये वाला एस्टर बनना चाहिए अगर हम एस्टेरिफिकेशन भी कराते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा था तो हमने इसको करेक्ट करा था। तो क्या ये जो ऑप्शन सी में एस्टर दिया करेक्ट है? नहीं बच्चों, ये करेक्ट नहीं है। हमारा ऑक्सीजन जो है ये वाला, इससे नेक्स्ट एक सी एच टू ग्रुप था, जो हमारा ये वाला सी एच टू ग्रुप होता है इसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ये वाला सी एच टू ग्रुप इन्होंने शो नहीं करा, तो इसलिए ये वाला एस्टर गलत है। तो हमारे जो ऑप्शन ए सी डी है ये तीनों ही गलत हैं, बस बी ही करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।